नमस्कार किसान साथियों, भाई आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई खेती में गुड़ के चमत्कार। आप 100-200 रुपए का गुड़ लेके अगर अपनी खेती में डालोगे ना तो भाई बहुत तगड़ा रिजल्ट देखने को मिलता है। हमारे भारत में 90 से 95% किसान भाइयों को तो पता ही नहीं है भाई गुड़ के क्या क्या फायदे होते हैं हमारी खेती के अंदर। लेकिन जिस भी किसान भाई को अगर 5 या 10% जिस भी किसान भाई को पता है भाई वो अपना फुल फायदा उठाते इस चीज का। कम खर्च में घर बना के अपना भाई फर्टिलाइजर डालते, वो भाई बाहर का सौदा लेके नहीं आते। जैसे हम बाजार के फर्टिलाइजर लेके आते हो कितने महंगे आते हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट हो गया या फिर पोटास हो गया, जिंक हो गया, भाई ये बहुत महंगे पड़ते, बहुत कॉस्टली होते। लेकिन जिस भी किसान भाइयों को पता है ना, तो इस वीडियो में हम भाई गुड़ की सारी जानकारी बताएंगे। आपको कितनी डोज डालनी है, किस तरीके से डालनी है। अगर आपने भाई ज़्यादा हाई डोज ले ली तो हमारी खेती में नुकसान भी हो सकता है। तो किसान साथियों वीडियो को पूरी देखना, इसमें हम हर जानकारी बताएंगे किस तरीके से डालना है, कितनी डोज लेनी है, किस तरीके से हमें घर पे बनाना है। तो मेरा नाम है राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारी किसान खेती किसान में। अगर वीडियो को किसान भाइयों के पास शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर कर दो, ताकि भाई उनको भी पता चल सके, उन किसान भाइयों का भला हो सके। तो किसान साथियों पहले हम बात कर लेते हैं भाई गुड़ के फायदे क्या क्या होते हैं हमारी फसल में। बहुत सारे किसान भाइयों के दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि भाई ऐसे क्या है यार गुड़ में जो हम खेती में डालें और उसका रिजल्ट देखने को मिले। तो आज मैं आपको ना सारी चीज़ें बताऊंगा, गुड़ में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, किस किस फसल में भाई गुड़ को डाल सकते हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं हमारी फसल में। तो हम पहले बात कर लेते हैं भाई गुड़ में पाया क्या क्या जाता है। गुड़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो होता है भाई आयरन। अब भाई जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी पोषक तत्व गुड़ में पाए जाते हैं। अब एक बात बताओ, आप जो भी किसान भाई जैसे डालते हैं, हमारे पास कमेंट भी आते हैं, हम खुद भी अपने इस्तेमाल करते हैं। भाई गेहूं में ना आप जब गुड़ डालोगे ना तो सबसे तगड़ा पता है क्या काम करता है, वो अपने जो रूट होते हैं ना, जो अपने जैसे आप गेहूं की फसल ले लो, अब गेहूं में सबसे मेन क्या है अपने भाई छारू। आपके जितने ज़्यादा छारू चलेंगे उतने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे उतनी ज़्यादा बालियाँ देखने को मिलेगी, जितनी ज़्यादा बालियाँ आएगी उतना ही आपको उत्पादन मिलेगा। अगर आप अपने गेहूं की फसल में भाई गुड़ को डालोगे ना तो आपको तगड़ा भाई छारू ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि जो इसका सबसे मेन काम होता है वो होता है जो व्हाइट रूट होता है, उनको भाई ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करता है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाइट रूट निकालता है, जैसे हमारी अपने देसी भाषा में भाई इसको छारू भी बोला जाता है। जितनी ज़्यादा आपकी फसल में भाई छारू ग्रोथ करेंगे ना उतना ज़्यादा पौधा स्वस्थ रहेगा, उतनी ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी पौधे में। जैसे आप भाई कुछ भी फसल ले लो। अब कई किसान भाइयों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, भाई हम इसको गेहूं में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं भाई, आप इसको भाई जैसे आपकी गेहूं की फसल हो गई या फिर कोई भी किसान भाई ने सब्जी लगा रखी हो, किसी भी तरह की सब्जी, या फिर कई किसान भाइयों ने बाग लगा रखा हो, कोई भी पौधे लगा रखे हो जैसे नींबू, अनार, जो भी हो ना, आप किसी चीज़ में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको भाई बनाना किस तरीके से, ये भी मैं आपको मेन चीज़ तो यही है, आपको ये तैयार कैसे करना है घर पे। अब मैं आपको ना सिंपल भाषा में इसको बताऊंगा। आपको लेना भाई, पहले लेना है आपको 200 लीटर वाला ड्राम, खाली ड्राम ले लेना है, उसमें भर लेना है 200 लीटर पानी। पानी भर लिया, अब उसके अंदर आपको डालना भाई 5 किलो गुड़। ये जो डोज बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ 1 एकड़ की। अब उसमें 5 किलो गुड़ डाल लिया। अब उसके बाद आपको लेना है 20 लीटर गौमूत्र। वो क्या काम करता है, नाइट्रोजन का काम करता है। उसके साथ आपको मिलाना है 10 किलो ऊपड़े, जिसको भाई ऊपड़े बोला जाता है, जो हमने गोबर का थेपते हैं। वो लेना आपको कम से कम 6 महीना पुराना, ताज़ा नहीं होना चाहिए, 6 महीना पुराना लेना है। उसके साथ आपको कोई बैक्टीरिया रोगी भाई आपको कुछ भी दवाई डाल लेनी है, ताकि हम भाई उसको 5 से 6 दिन रखेंगे ना, तो ताकि ज़्यादा बैक्टीरिया ना बढ़े, सड़े ना। तो किसान साथियों ये सब चीज़ें हो गई। अब इनको एकदम 5 से 6 दिन तक रख देना है घोल के। आपको ना दिन में 2 से 3 बार इसको घुमा देना है, मतलब घोल देना है एक तरीके से। आपको दिन में 2-3 बार घोल के और फिर इसको आप 5 दिन बाद ना 6ठे दिन अपने डाल देना है। अब डालना किस किस तरीके से, जैसे कई किसान भाई खुला पानी चलाते हैं, तो आप भाई खुला पानी के साथ चला सकते हो। अगर कोई किसान भाई जैसे फुहारे विधि से चलाते तो इसको छान के और फिर आप फुहारे में भी चला सकते हो। कोई किसान भाई ड्रिप में चलाना चाहते हो तो भाई इसको अच्छी तरीके से छान के फिर आप ड्रिप में भी चला सकते हो। अब जैसे गुड़ हो गया, अब गुड़ का भाई और भी चीज़ों में काम आता है। जैसे हम अपने देसी ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं, जैसे जो कूड़ी का खाद हो गया या फिर और कोई भी लकड़ी लुकड़ी का, कोई भी भूसे का, कुछ भी हम ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं ना,
तो उसको सड़ाना पड़ता है पहले। अब ये सड़ाने में भी काम आता है। अब जैसे आपने ले लिया, अब उसमें गुड़ घोल के, आपको 2 किलो गुड़ घोल के और उस पानी को अपने जो भी आप खाद बना रहे हो उसके ऊपर डाल देना। मतलब एक हुम्मस ज़्यादा लेके आता है, क्योंकि जो गुड़ होता है वो होता है गर्म, और अगर हम अपनी फसल में भी डालते हैं ना तो क्या है, गर्माहट बना के रखता है। और सबसे एक मेन चीज़ बताऊँ आप भाई, जो भी अपने जमीन के अंदर पोषक तत्व पड़े हैं ना, वो क्या है एकदम भाई बैठ जाते हैं, मतलब एकदम दब जाते हैं। अब हमारी फसल उनको ले नहीं पाती। जब आप भाई गुड़ को डालोगे ना अपनी फसल में, वो सारे पोषक तत्व एक्टिव हो जाएंगे, हमारा जो पौधा है ना उनकी जड़ों तक आ जाएगा, और पौधा फिर एकदम उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेगा। जितनी ज़्यादा आपकी ज़मीन के अंदर जितने भी पोषक तत्व पड़े ना, हम जैसे बाहर के फर्टिलाइजर लेके आते हैं वो अपनी फसल में डालते, हमारी ज़मीन भाई बंजर हो चुकी है। अब एक तरीके से आप इसमें देसी चीज़ें डालोगे ना, अब ये नहीं है एक बार डाल दिया तो काम हो गया, ये आपको भाई एक फसल में कम से कम 2-3 बार डालना पड़ेगा। आप जैसे अब कई किसान भाइयों ने पहला पानी चला दिया गेहूं के अंदर, अब फिर आप दूसरा पानी चला रहे हो, तो दूसरे पानी के अंदर इसको चला दो और फिर आप इसके रिजल्ट देख लेना, कितना शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा भाई। आपको इतनी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी ना। तो किसान साथियों, ये कुछ हो गया गुड़ के फायदे, आपको मैंने बता दिया। ये बनाना किस तरीके से है, डालना किस तरीके से है, कितनी डोज लेनी है। हमारी वीडियो अच्छी लगे सभी किसान भाइयों के पास वीडियो को शेयर करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, क्योंकि ऐसी नई जानकारी हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करो। धन्यवाद।